स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर खजाना में। तो आज है 1 मई, तो 1 मई के सारे करंट अफेयर देख ले तो आपको मिलेंगे करंट अफेयर प्लस ट्रिक टू लर्न करंट अफेयर। तो चलिए दोस्तों, इधर आपको मिलेंगे स्पेशल क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में प्लस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आज के डे से रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट्स मिलेंगे एंड ऑफ द वीडियो, तो वीडियो एंड तक देखिए। चलिए अब एक कोड देख लें कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जी क्या कहते हैं। किसी इंसान का मूल्य इससे देखा जाना चाहिए कि वह क्या दे सकता है, इससे नहीं कि वह क्या ले पा रहा है। यानी कि किसी इंसान का मूल्य, यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि जो क्या दे सकता है इंसान, यानी कितना बड़ा दानवीर होना चाहिए, दानवीर हो सकता है। उससे आप देखिए क्या ले सकता है। लेने का तो हर कोई लेता है, लेकिन देने की इच्छा होनी चाहिए। उनका कहने का मतलब है दानवीर के बारे में वो कह रहे हैं कि इस उसे उसका मूल्य का आकलन कीजिए कि वो कितना दे सकता है, कितना दान कर सकता है। तो चलिए ये थे एल्बर्ट आइंस्टाइन के कोट। आज का पहला प्रश्न देख लें। निम्न में से कौन सा ऑल स्टार ट्रेडर का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो कौन बने हैं? मोटी पैनेसर बने हैं। तो एल्स्टार के ब्रांड एम्बेसडर मोती जी बने हैं। तो देखिए अब इनसे इन्फॉर्मेशन क्या है। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और स्पिन गेंदबाज मोटी पैनेसर अल्स्टार ट्रेड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। यानी कि वह एक इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और स्पिन गेंदबाज रहे थे, अभी वह इसके ब्रांड एम्बेसडर ऑल स्टार के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। आइए अगला प्रश्न देखें। 30 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आइए देखें। आयुष्मान भारत। तो 30 को आयुष्मान भवा, इसे आप याद रख सकते हैं, आयुष्मान भारत। तो देखिए आयुष्मान भारत योजना का मकसद देशवासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना और उनकी लंबी आयु की कामना। वर्ष 2018 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। 30 अप्रैल को ग्राम स्वराज अभियान के तहत इस दिन को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि आयुष्मान भारत हो, सब लोग जिए, सब लोग स्वस्थ रहें, उसकी यही कामना है ये आयुष्मान भारत की। तो 30 अप्रैल को यह मनाया जाता है। चलिए यह थी इन्फॉर्मेशन। अगला प्रश्न देख लें। किस देश ने स्थायी अंतरिक्ष केंद्र के लिए मुख्य मॉड्यूल का लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया? चीन ने लॉन्च किया। देखिए स्पेस मॉड्यूल चीन ने लॉन्च किया। SMC स्पेस मॉड्यूल चीन ने लॉन्च किया। आइए देखिए इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है। चीन के तिहाई देखिए हेवनली हामेनी नाम का मॉड्यूल को जांच किया। इस मॉड्यूल को मार्च 5वीं रॉकेट के माध्यम से दक्षिणी द्वीप प्रांत हैनन के वेंचचांग प्रक्षेपण केंद्र से प्रतिष्ठित यानी कि लॉन्च किया गया। इस देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम में बड़ी उपलब्धि माना जाता है ये, जब ये लॉन्च हुआ। यह मॉड्यूल मार्च 5 रॉकेट के माध्यम से जब ये दक्षिणी द्वीप प्रांत हैनन के वेंचचांग से ये जब ये लॉन्च हुआ, तब इसे बहुत बड़ा उपलब्धि, बहुत बड़ा इन्वेंशन, बहुत बड़ा डे माना जाता है। अगला प्रश्न देख लें। किस अंतरिक्ष यात्री का हाल ही में निधन हो गया जो अपोलो 11 मिशन के क्रू सदस्य रहे थे? तो किसका निधन हो गया है? आइए देखते हैं। तो वे थे माइकल कोलिंस जी का निधन हुआ। ट्रिक कैसे? अपोलो 11 मिशन में माइक आप याद रख सकते हैं, माइकल कोलिंस थे। अभी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो देखिए 90 वर्षीय। देखिए पहले मैं ये इन्फॉर्मेशन रीड करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो अपोलो 11 मिशन था उनमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिड दोनों जन गए थे। और उन्होंने पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पाँव रखा था, आपको तो पता ही होगा, स्पेस से उतर के। उसके बाद एल्ड्रिड ने 19 मिनट बाद इस पे पाँव रखा था। तो यह भी एक क्रू के मेंबर थे माइकल कोलिंस। तो ये थी मेरे पास इन्फॉर्मेशन। 90 वर्षीय माइकल कोलिंस का हाल ही में निधन हो गया है। अपोलो मिशन के में यह कोलिंस चंद्रमा की कक्षा में ही रुके थे, जबकि उनकी सहयोगी नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे थे। मैं आपको बताया जैसे कि इन दोनों चंद्रमा पर उतरे थे। ये इसको बहुत बड़ा उपलब्धि माना जाता है कि उन दोनों चंद्रमा पर गए थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 19 मिनट बाद, बज एल्ड्रिन भी चांद पे उतरे थे। उन्होंने काफ़ी समय बिताया था उधर। आइए तो अगला प्रश्न देख लें। हिंदी के जाने माने किस गीतकार का 78 वर्ष की उम्र में कोरोना के चलते निधन हुआ है? तो किस गीतकार का? डॉक्टर कुंवर बेचैन। तो किसका? हिंदी सिंगर हुए बेचैन और डाय, यानी कि हिंदी सिंगर जो थे वो थे बेचैन। वो अभी क्या हो गया, उनका हाल ही में निधन हो चुका है। चलिए हिंदी के जाने माने गीतकार डॉक्टर कुंवर बेचैन का गुरुवार को उनका कोरोना के चलते उनका निधन हो गया। बहुत कोरोना से मौतें हो रही है। जितने भी बड़े बड़े लोग अब सुनने में आ रहे हैं, सारे के सारे कोरोना से ही जा रहे हैं।
तो चलिए अगला प्रश्न देखिए देश की खनिज ऑयल और गैस की प्रमुख निर्माता कंपनी वेदांता के जो चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल ने कोविड-19 की दूसरी लहर से राहत एवं बचाव हेतु देश में सहायता के लिए कितने करोड़ रुपए का योगदान की घोषणा की है। तो कितने करोड़ रुपए की? 150 करोड़ रुपए की। तो अनिल सर, सिंपल था, इतना बड़ा आपको याद रखने की जरूरत नहीं। अनिल सर जो कि चेयरमैन है वेदांता कंपनी के, उन्होंने 150 करोड़ रुपए की देने की घोषणा की है सहायता करने के लिए कोविड के दौरान। देखिए, देश के खनिज ऑयल और गैस के मुख्य निर्माता कंपनी वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी ने कोविड-19 की दूसरी लहर से राहत एवं बचाव हेतु सहायता के लिए 150 करोड़ का योगदान देने की घोषणा की है। चलिए अगला प्रश्न देख लें। भोजपुरी फिल्मों के निर्माता अभिनेता हैदर काजमी ने अपनी ही OTT प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इस OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? मस्तानी, बाजीराव मस्तानी। तो स्कॉट मस्ती, तो यानी स्कॉट यानी कि OOTE, आप स्कॉट बोल रहा हूँ मैं आपको। ओ देखिए, इधर OOT, इधर भी OOT, तो OOT मस्ती यानी कि स्कॉट मस्ती, यानी कि इन्होंने OOT पे मस्ती वाला प्लेटफॉर्म बनाया, मस्ती। देखिए, भोजपुरी फिल्म के निर्माता अभिनेता हैदर काजमी ने अपने OTT प्लेटफॉर्म को तैयार कर लिया है, जिसका नाम देखिए मस्तानी है। उनकी इस प्लेटफॉर्म पर जल्द ही 17 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अपना जलवा बिखेर चुकी फिल्म जिहाद रिलीज होगी, यानी कि अब ये प्लेटफॉर्म पे उनकी फिल्में रिलीज होगी, इसीलिए उन्होंने यह प्लेटफॉर्म बनाया। आइए अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न देख लें। दादू धान गढ़वी का निधन हुआ, वे प्रसिद्ध क्या थे? तो DP आप याद रख सकते, कैसे बाद में बताता हूँ, पहले कवि थे वो। तो देखिए, जो दादू थे वो पोएट थे, ओडा है, यानी कि देखिए दादू, DP यानी क्या, D से दादू, P से पोएट, दादू पोएट थे, उनका भी निधन हो गया। आजकल निधन वाली बातें तो बहुत ही ज़्यादा आ रही हैं। चलिए देख लें। प्रसिद्ध गुजराती कवि एवं गायक जो दादू प्रताप गढ़वी का हाल ही में 80 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। दादूदान प्रताप गढ़वी का वर्ष 2021 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। उन्होंने देखिए अपने करियर में 15 गुजराती फिल्मों के लिए गीत लिखे थे। दादूदान प्रताप गढ़वी को देखिए कवि दाद के नाम से भी जाना जाता है, कवि दाद के नाम से भी जाना जाता है। वो कवि भी थे और लिखते भी थे, सिंगर भी थे, यानी वो सिंगिंग का भी लिखते थे और कुछ लेखक भी लिखते थे, इसलिए वह कवि भी थे और इसीलिए वो साथ ही साथ सिंगर भी थे। चलिए, ये इन्फॉर्मेशन थी और गुजराती सिंगर थे, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। 1840 को यूनाइटेड किंगडम ने पहला आधिकारिक डाक टिकट जारी किया। डाक टिकट उन्होंने पहला जारी किया, पोस्ट टिकट। और 1851 में रानी विक्टोरिया ने लंदन में ग्रेट एग्जीबिशन खोली, यानी कि इन्होंने ग्रेट एग्जीबिशन, जो रानी विक्टोरिया है लंदन के, इंग्लैंड की, उन्होंने क्या खोली थी? एग्जीबिशन, प्रदर्शनी खोली थी। तो यह थी सारी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी वीडियो, कृपया हमारे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए चलिए, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।